प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या राम की धुन में मगन है। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु की भारी भीड़ नजर आ रही है। रामलला का दरबार कल से आम श्रद्धालु के लिए खुल गया और कल पहले ही दिन करीब 5 लाख श्रद्धालु ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए। और जिस तरह से कल भीड़ उमड़ी थी उससे एक बार तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, लेकिन फिर कमान खुद मुख्यमंत्री ने संभाली, खुद अयोध्या पहुंचे, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। अयोध्या आने वाले रोडवेज की बसों को रोका गया, अयोध्या की सीमाओं पर आवाजाही रोकी गई और तब जाकर कहीं स्थिति संभल पाई। कल रामलला की एक झलक पाने के लिए लोग रात 3 बजे से ही कंबल ओढ़कर खुले आसमान के नीचे प्रतीक्षा कर रहे थे और आज हालात हालांकि कुछ सुधरे हुए नजर आए। प्रशासन कल के मुकाबले मुस्तैद नजर आया और खुद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर नजर आए और नतीजा ये रहा कि जैसे जैसे दिन चढ़ता चला गया दर्शन की व्यवस्था दुरुस्त होती चली गई। तो हम आपको दिखा रहे हैं आज रामलला के दर्शन के लिए किस तरीके से इंतजाम किए गए थे और दर्शन करके निकले श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। आज आम लोगों के दर्शन का दूसरा दिन है और आज व्यवस्था काफी कुछ बेहतर है। इस तरीके से आज लाइन लगी हुई है और आप लोगों को देखिए कि लोग कतारबद्ध होकर के आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से लोगों को आज दर्शन कराया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम आज किए गए हैं, 3 स्तरीय सुरक्षा बनाई गई है और आप आज देखें किस तरीके से लोग इस वक्त दर्शन को जा रहे हैं। मीडिया और तमाम लोगों को आज एक स्थान के बाद मीडिया को आज अलाउ नहीं किया गया है, यानी कि जो पूरा राम पथ है, राम जन्मभूमि पथ, इसमें सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु होंगे और आप इस कतार को देख सकते हैं कि इस तरीके से आज ये तकरीबन 700-800 मीटर का जो लंबा स्ट्रेच है, इसमें सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की एंट्री है। आज पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे इस राम जन्मभूमि का जो एंट्रेंस है वहां से एक तरफ से लोग जा रहे हैं और दूसरी तरफ से लोगों के आने जाने का सिलसिला है। अयोध्या में सुबह से ही आज दर्शन शुरू हुए और वैसे ही जैसे होते हैं और आज श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी कहीं उतनी ही मानी जा रही है। धीरे धीरे श्रद्धालु बढ़ रहे हैं और सुबह का समय है, चूंकि सभी श्रद्धालु सुबह के दर्शन करना चाहते हैं, श्री राम के पहले दर्शन। और इस बीच में आप देखिए कि जो यहाँ पर आरएफ है उसको लगाया गया है, इसके साथ में सिविल पुलिस को लगाया गया है, चूंकि सभी लोगों को दर्शन ठीक तरीके से मिल जाए और एक लाइन यानी कि क्यू में सभी लोग जो जाते हुए इधर से नजर आ रहे हैं आपको, चूंकि ये मेन मंदिर का मुख्य द्वार है, वहां से यहाँ से एक लाइन लगाई गई है जिससे क्या है कि लोग जो है सीधे लाइन के थ्रू इसमें जा सकें। और यही वजह है कि आरएफ की टुकड़ी देखिए आप लेफ्ट और राइट साइड में खड़ी की गई है, जिससे कि जो लोग हैं इसी के बीच में चल सकें और निकल सकें। जो लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो एक साथ ग्रुप में बहुत ज़्यादा ना खड़े हो पाए, इसलिए उनको मूवमेंट कराया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आरएफ के और जो सिविल पुलिस है उसने एक बीच में लेन सी बना रखी है और इसको मॉनिटर करने के लिए कई जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है, जिससे कि वो पूरी तरीके से व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं। और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो भी काफी ज्यादा इस व्यवस्था से खुश नजर आ रहा है। ये राम मंदिर के दर्शन के लिए लगातार अब लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन उसके साथ में मंदिर के परिसर में राम की भक्ति के रंग भी अनोखे तौर पर दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कोई शंखनाद कर रहा है, कोई जय श्री राम का घोष कर रहा है, कोई मृदंग के साथ आता है, कोई ढोल बजाता है और इस शंखनाद के साथ में कहीं ना कहीं राम को अपने आप को समर्पित करते यहाँ भक्त नजर आते हैं। तस्वीर में आप देखिए ये केशव शंख पथक पुणे से एक बहुत बड़ा समूह आया है जो इस वक्त शंखनाद की ध्वनि से पूरे के पूरी अयोध्या को इस तरीके से जागृत करता नजर आता है जैसे मानो त्रेता में राम का अवतरण हुआ और वैसा ही माहौल आज अयोध्या में नजर आ रहा है। अपने सिस्टम को मैंने कल भी बताया था कि हम लगातार इसमें यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए अपने कार्य योजना में परिवर्तन करते जा रहे हैं। ये डायनामिक व्यवस्था है, क्योंकि इतना क्राउड आ रहा है, तो बेहतर क्राउड मैनेजमेंट और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था ये सुनिश्चित करा के हम लोग श्रद्धालुओं को अनवरत दर्शन कराएं। कल सुबह में
काफी ज्यादा भीड़ आई थी, लेकिन आज हालात काफी बेहतर हैं। हम आपको दिखा सकते हैं, ये पूरी राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि का मंदिर है, रामलला विराजमान है, लेकिन आज बहुत ही तरीके से, बहुत ही कायदे से और भीड़ काफी नियंत्रित इस वक्त दिखाई दे रही है। आप देखिए चारों तरफ पुलिस वालों की मौजूदगी है, सुरक्षा का घेरा जबरदस्त है और श्रद्धालुओं को परेशानी जैसी चीज कोई दिखाई नहीं दे रही। इतनी भीड़ है जो बहुत सावधानी होकर के प्रशासन को दर्शन कराने के लिए व्यवस्था किया है, इसलिए वो दर्शन बहुत मनोरम भी चल रहा है। यह दर्शन कब तक चलेगा, अब कब तक भीड़ रहेगी, कोई कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जितने लोग जा रहे हैं उतने लोग दर्शन हो रहा है। आगे जो बच्चे हैं वो देखो कब तक रहेंगे, कब जाएंगे। इसलिए प्रशासन जो है बड़े सतर्क होकर के दर्शन करा रहा है कि लोगों को किसी प्रकार कोई परेशानी न हो और सावधानी से हो। इसीलिए सभी जितने भी सावधान है, क्योंकि कल जो है खाली दर्शन देखने के लिए, व्यवस्था देखने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर ढंग से यह यात्री दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है सब कुछ सकुशल संपन्न हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अयोध्या के लिए 2 दिन वैसे ही थे जैसी कल्पना की जा रही थी। रामलला के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से यहां पर पहुंचे और माना जा रहा है कि ये आंकड़ा मौसम ठीक होते होते और ज्यादा बढ़ेगा ही। और प्रशासन के सामने चुनौती रामनवमी पर भी रहने वाली है, जिसके लिए प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। जैसे जैसे अयोध्या में भीड़ उमड़ रही है, प्रशासन को भी चुनौतियों का एहसास हो रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक केवल इसी साल अयोध्या में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 5 करोड़ तक जा सकता है। अभी फिलहाल तमाम ट्रेनें अयोध्या के लिए चलाई जानी है और इतना ही नहीं, माना भी जा रहा है कि दूसरे शहरों से नई बसों का संचालन भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे में अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी, लेकिन इससे निपटना एक बड़ा सवाल होगा। तो अयोध्या में भारी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं के मद्देनजर सरकार ने अपील जारी की है। इस अपील में क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको बताते हैं। अपील में ये कहा गया है कि अगले 10 दिनों तक न आए अयोध्या में वीवीआईपी मेहमान। कोशिश करें कि वो फिलहाल अपना जो दौरा है उसको टाल दें, क्योंकि उनकी वजह से यहां पर व्यवस्था फेल हो सकती है। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी वीवीआईपी यहां पर आता है तो वो पहले राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सूचित जरूर करे। और जो अपील यूपी सरकार की अति विशिष्ट अतिथियों के लिए भी एक खास की गई है। इतना ही नहीं, आम लोगों से प्रशासन की अपील ये भी है कि अयोध्या आने से पहले प्रशासन के निर्देश की जानकारी जरूर ले लें और साथ ही साथ जरूरत के हिसाब से दर्शन की व्यवस्था में जो कुछ भी सुधार और बदलाव हो सकते हैं उसकी जानकारी भी श्रद्धालुओं को होनी चाहिए जो लोग यहां आते हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर विक्रम सिंह मौजूद है, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश, बहुत स्वागत है आपका। संदीप श्रीवास्तव है, जनरल सेक्रेटरी हैं ट्रेड ट्रेवल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के। महंत राजूदास हनुमानगढ़ी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैं महंत राजूदास जी के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि महंत जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए जो कोई भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रहा है वो हनुमानगढ़ी भी आएगा। आप ये बताइए कि अभी तक अगर हम देखें तो हनुमानगढ़ी तो लोग दर्शन करने के लिए आते ही थे, अभी तक किस तरीके से व्यवस्थाएं थी और क्या कुछ बदलाव वहां से किए जा रहे हैं? हमारे यहाँ भीड़ इतना लमसम डेली रहता था, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ भीड़ थोड़ी सी बढ़ गई है, वो श्रद्धालु बढ़ गए हैं। ये भीड़ नहीं, ये दर्शकों का, भक्तों का सैलाब उतर चुका है। और कल लमसम मेरे यहाँ 5 लाख लोगों ने दर्शन पूजन किया और इससे कहीं ज्यादा राम जन्मभूमि पे दर्शन पूजन किया। कम से कम 5 लाख से ऊपर श्री राम जन्मभूमि पे भी लोगों ने दर्शन पूजन किया आज सुबह से ही। जबकि आज बुधवार है, भीड़ थोड़ा सा कम होनी चाहिए थी, लेकिन सुबह से ही भीड़ की तांता लगा हुआ है। लमसम
यहाँ पर भी 2.5 लाख से ऊपर लोग दर्शन पूजन मान अभी जी, तक कर लेकिन चुके हैं। इससे कम सवाल हम यहाँ पर जो कर रहे हैं, क्या आपको एक बड़ा चैलेंज ये लगता है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे श्रद्धालु और बढ़ेंगे, बसों की व्यवस्था बढ़ेगी, कम्युनिकेशन ज्यादा बढ़ेगा, लोग आएंगे, सिर्फ भारत ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि विदेशों से भी लोग आने वाले हैं, वो लोग भी यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे, तो व्यवस्थाएं किस तरह की, क्या कुछ बदलाव आपने किया है अभी तक? हाँ, अभी तक तो फिलहाल हमारे यहाँ व्यवस्था थोड़ी सी और बदलाव कर दिया है। अभी अस्थाई बदलाव किया है, अस्थाई नहीं, जैसे मोटे मोटे रास्ते लगाकर उसमें बैरिकेटिंग करके और थोड़ा सा बांटने का प्रयास किया है। बाकी मुझको लगता है कि इसको अस्थाई व्यवस्था करनी पड़ेगी। राम जन्मभूमि में ऐसी व्यवस्था अभी नहीं की गई है। राम जन्मभूमि में भी व्यवस्था को परिवर्तन करने की उम्मीद है, क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है। उसके देखते हुए जो दर्शक आवे उनको वहां तक पहुंचने का अवसर मिले, चौखट तक पहुंचे, वो प्रसाद चढ़ा सके, प्रसाद ले सके, दर्शन वो कर सके। ऐसी व्यवस्था जब तक नहीं बनेगी तब तक बिल्कुल दर्शक आए ऐसे मान जी, चले जाएं, यही अच्छी सबसे बात है। बड़ा चैलेंज है और आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। दो और खास मेहमान हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले मैं विक्रम सिंह के पास चलूं और साथ ही साथ हमारे साथ संदीप जी भी, आप दोनों के पास आऊं, खास मेहमानों के पास। एक रिएक्शन मैं आचार्य चंद्रांशु जी महाराज जी से लेना चाहूंगी। चंद्रांशु जी महाराज, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, हर दिन आप हमारे साथ रहे और राम की लीलाओं का जिक्र हम करते थे, लेकिन अब क्योंकि राम पधार चुके हैं और उनके दर्शनों के लिए जो भक्त हैं वो आतुर हैं। अब कल ही आपने देख लिया आंकड़ा किस कदर पहुंचा है, कितनी ज्यादा भीड़ वहां पर पहुंची कि खुद मुख्यमंत्री को आना पड़ा व्यवस्थाओं को देखने के लिए। अभी की सिचुएशन क्या है वहां पर, मंजी, अगर आप मुझे बता पाए। आचार्य जी, चंद्रांशु जी। कल मुख्यमंत्री जी के आने के बाद से ही यहाँ की स्थिति सामान्य और नियंत्रित है। लगभग शाम को भी हमारे साथ के ही कई लोग एक साथ में 20 से 25 लोग गए थे और 5-7 मिनट में दर्शन करके सुखद, कोई मतलब रोक टोक नहीं, न कोई वीआईपी मोमेंट, न किसी की कोई जरूरत, एक साथ में जा करके सब लोग दर्शन करके लौट करके आए थे। निश्चित तौर पर कहते हैं कि कल मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद से बिल्कुल सामान्य गति से, न किसी को फोन करने की जरूरत है, न किसी को कॉल करने की जरूरत है, न कि किसी अधिकारियों की जरूरत है, क्योंकि सामान्यतः अधिकारी भी लाइन में लग करके ही जाते हैं और जाकर के प्रेम पूर्वक दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि स्वयं यहाँ पर बैठा हूँ, भीड़ तो है, दर्शक भी आए हुए हैं, जैसा आपके चैनल भी दिखा रहा है कि 3 बजे रात से ही, बल्कि पूरी रात से लोग प्रतीक्षारत रहते हैं कि पहले मैं, और होना भी चाहिए भगवान। ये इतनी बड़ी चिर प्रतीक्षा जो थी वो संपूर्ण हुई है। परंतु हाँ, अब दर्शन में किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं है और निश्चित तौर पर प्रशासन भी उसका व्यवस्था करके रखा हुआ है। सामान्य गति से जो जन सामान्य उनको भी सुरक्षित दर्शन हो रहे हैं। जी जी, चलिए, अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो, पहली बात दर्शन सुखद हो और दूसरी बात सुरक्षा व्यवस्था एकदम सही और चाक चौबंद रहे। दोनों ही सवालों के इर्द गिर्द अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संदीप श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए इस बात की जानकारी और इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है सरकार भी और प्रशासन भी और थी भी कि जिस तरीके से पहले ही दिन भले ही आग्रह यह किया गया था खुद प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से कि लोग पहले प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और उसके बाद धीरे धीरे अपने अपने कार्यक्रमों को बनाए ताकि वो एक एक करके अयोध्या पहुंचे, और एक साथ अगर लोग पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पर थोड़ी सी अव्यवस्था होगी, जो कि हमने कल देखी भी। हालांकि उसके बाद आज जिस तरीके से महंत जी और आचार्य जी बता रहे हैं कि चीजें दुरुस्त हो रही है, लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। देखिए अभी शुरुआत है, अब इसके बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, ये कितना बड़ा चैलेंज स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार के लिए रहने वाला है? देखिए, ये राज्य प्रशासन और अपना पुलिस डिपार्टमेंट ये सारे सक्षम हैं, ऐसा नहीं है। अभी चैलेंज, देखिए कोई भी चीज़ नई होती है, अब इतना बड़ा ये इवेंट है जिसका कि पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, तो हमारे पास तो लोगों से विश्व भर से फोन लोग कर रहे हैं कि हमें अगली बार जब आना है तो हम सिर्फ काशी के दर्शन नहीं है, हम अयोध्या के दर्शन करके वापस जाना चाहते हैं। जो कि विदेशों में भक्त हैं वो आना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सरकार बिल्कुल मुखर है और सब चीज़ें देख रही है। हमारी गवर्नमेंट, हमारे पुलिस प्रशासन दोनों सक्षम हैं और इसके बारे में मेरे ख्याल से विक्रम सिंह साहब जो है वो अच्छा आपको
एक बता सकते हैं। चलिए मैं उनसे बात करती हूँ, फिर संदीप जी आपके पास आना चाहूंगी। विक्रम जी, पहली बात, सुचारू अच्छे तरीके से प्रभु के दर्शन हो पाए, किसी तरह की कोई भगदड़ ना मचे। और दूसरी सबसे बड़ी बात विक्रम सिंह जी, जिस पर हम अक्सर बात करते हैं कि यहां पर सुरक्षा भी चाक चौबंद होनी चाहिए, जिस तरीके से बाकी धार्मिक स्थलों पर होती है। इस बात को भी भले राज्य सरकार सुनिश्चित करे, लेकिन जिस तरीके से इतनी भीड़ वहां पर जा रही थी, उससे कहीं ना कहीं अब लगता है कि सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है आने वाले दिनों में, जब संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। विक्रम जी। जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। संत चरण के चरणों में मेरा दंड प्रणाम। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत बड़ा अनुभव है बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में और कुंभ मेले में। तो इस प्रकार की जो नियंत्रण है, सबसे पहले यातायात, उसके बाद भीड़ का सुचारू रूप से दर्शन सुनिश्चित कराना, अफवाह का न फैलने देना और आतंकवादी गतिविधियों और शरारती तत्वों के ऊपर निगरानी, इन 3 पायों के ऊपर सारी व्यवस्था निर्भर करती है। आज अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब सबकी फोटो एल्बम लेकर के नहीं घूमना है। हमारे पास मान लीजिए 1 लाख वांछित अपराधी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरास का नेटवर्क इतना व्यापक है कि उसने अयोध्या में प्रवेश किया और ये मान के चलिए कि उसका निस्तारण हो जाएगा। 5 जुलाई 2005 को लश्कर तैयबा के 5 चरमपंथी आए थे और सीआरपीएफ ने वहीं उनको ढेर कर दिया। तो ये 2005 की बात है। आज 18 साल बाद, 19 साल बाद अगर आज हम इसको देखें तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। पहली बार अयोध्या में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजी कानून व्यवस्था हमारे प्रशांत कुमार जी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के आईजी डीआईजी, बताया गया है कि 21 आईपीएस ऑफिसर्स वहां मौजूद हैं और बाकी जो व्यवस्था की गई है उसका खुलासा करना औचित्यपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि आपके चैनल को चरमपंथी भी देखते हैं, अवांछनीय तत्व भी देखते हैं। तो इससे पहले कि मैं कोई पर्चा आउट करूं, ये सुख उनको उसकी अनुभूति नहीं होगी। लेकिन ये जरूर परामर्श देना चाहूंगा। हाँ जी जी, बहुत सही बात है, लेकिन जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं सवाल रखती हूँ। उनको परामर्श दूंगा कि कोई दुस्साहस करने की कोशिश न कीजिएगा, वरना लाभ के स्थान पे हानि होगी और दूसरे लोग की यात्रा यूपी पुलिस करवा देगी, कोशिश भी न कीजिएगा। बिल्कुल। संदीप जी, मैं यहीं से बात को आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, आज भी इस तरह की एडवाइजरीज जारी की गई हैं। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम एडवाइजरीज जारी की भी जा रही हैं, प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी की गई, अब भी की गई हैं। कि पहली बात तो ये कि वीवीआईपीज को लेकर जो एडवाइजरी है कि वो फिलहाल अपना दौरा टाल दे, और अगर वो आना भी चाह रहे हैं तो जो प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से हर दिन एडवाइजरी जारी की जा रही, तो कम से कम उसको देखकर परख कराएं। लेकिन इसी के साथ साथ आज ये भी कह दिया गया है कि जितने बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं वो अपने डेलीगेशन को लेकर कैबिनेट के साथ यहां पर आ सकते हैं। तो उसको लेकर व्यवस्था कैसी है? देखिए, उसकी व्यवस्था के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो तो प्रशासन का है। हम लोग जो हैं वो एक अपने एसोसिएशन के माध्यम से, हमारा एसोसिएशन ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश है, हम यूपी टूरिज्म को ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रमोट करते हैं। और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक लोगों से, डेलीगेशन से वीवीआईपी मोमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट करी गई है। और ये भी कहा गया है कि अगर उनको आना भी वो चाहते हैं तो पहले राम जन्मभूमि ट्रस्ट को वो इन्फॉर्म करें और उनसे परमिशन और उनसे एक अनुमति लेने के बाद ही वो अपने प्रोग्राम को निर्धारित करें। महंत राजू दास जी, इस बारे में मैं चाहूंगी कि आप हमें थोड़ा सा और डिटेल्स इसमें बताइए, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट, पहली बात जाहिर सी बात है हनुमानगढ़ी में भी लोग आते हैं, वीवीआईपी आते हैं, लेकिन अब कहा गया है कि फिलहाल वीवीआईपी मूवमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। लेकिन उसी के साथ साथ जो मुख्यमंत्री और उनके डेलीगेशन जब आएंगे, किस तरीके से उनको हैंडल वहां पर किया जाएगा? क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? हमारे यहाँ वीवीआईपी दोनों को अच्छी तरीके से हम दर्शन करा के भेजते हैं। अभी लगातार कोई आज हमारे यहाँ नई बात नहीं है। हमारे यहाँ तो 20 लाख, 25 लाख, रामनवमी में 22 लाख, कार्तिक परिक्रमा में आप देखेंगे कि लमसम जो लोगों ने 50 लाख लोगों ने परिक्रमा किया, सबको दर्शन कराया। लेकिन एकाएक इस प्रकार से पहुंच जाना, ये थोड़ा अस्त व्यस्त वहां का हो गया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की जो
बनावट हमारे यहाँ का है कि आगे से हम एंट्री कराते, दर्शन कराते हुए पीछे से निकाल देते हैं। ऐसी व्यवस्था की है कि आगे से एंट्री किए और पीछे से निकाल दीजिए। जो विशेष वीवीआईपी हैं उनके लिए बगल से, पीछे के ही रास्ते से हम बगल से एंट्री कराते हैं और दर्शन करा के उनको पुनः पीछे से ही हम वापस कर देते हैं। बाकी बीच का एक गैलरी हम खाली रखते हैं प्रवेश द्वार पर। जो स्टील के, जो तांबे के, पीतल के जो लोहे लगे हुए हैं वो ज्यादा, अगर पीछे में हमारी ज्यादा निकास द्वार में भीड़ हो जाती है तो वीवीआईपी के ऐसे आगे से ही एंट्री कराते हैं और पीछे से निकाल देते हैं। हमारे यहाँ व्यवस्था थोड़ी बहुत अच्छी पहले से ही ठीक है, हमारे यहाँ व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते है क्या कि वो समतल जगह में है, हमारे यहाँ टीले पे है, पहाड़ पे है, थोड़ी सी समस्या होती है। हमारे यहाँ जगह कम है लेकिन दर्शन करके और तत्काल निकल जाते हैं, तो इसके नाते कोई समस्या नहीं होती है। मैं महंत जी अगर आपसे जानना चाहूँ, आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि एक दिन में जब हम किसी बड़े उत्सव या त्योहार की बात करते हैं, चाहे वो रामनवमी की बात कर लीजिए या फिर प्रत्येक मंगलवार की बात कर लीजिए, हनुमानगढ़ी में एक दिन में मैक्सिमम कितने लोग दर्शन कर पाते हैं? एक दिन में हमने रामनवमी में 18 लाख लोगों को दर्शन कराया। 18 लाख लोग जी, एक दिन में रामनवमी के दिन हमने 18 लाख लोगों को दर्शन कराया। सवेरे 3 बजे दर्शन स्टार्ट कराया और रात्रि में 12 बजे तक दर्शन कराया। 18 लाख लोगों को हमने दर्शन कराया। किसी भी प्रकार की आज तक, आज से 25-30 साल पहले थोड़ी सी एक जगह अप्रिय घटना हुई थी। 30 साल के बाद से आज तक किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और लगातार विक्रम सिंह जी, महंत जी मैं लौटती हूँ आपके पास। विक्रम सिंह जी देखिए, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे महंत जी बता रहे हैं कि एक दिन में एक आंकड़ा रहा है कि 18 लाख लोगों ने दर्शन किया, लेकिन हम अगर आने वाले त्योहारों की भी बात करें, और एक और बात संदीप जी जो कह रहे थे, अभी तो फिलहाल वो कॉरिडोर की बात हो रही है, जब प्रयागराज, काशी और फिर अयोध्या फुटफॉल बहुत ज्यादा रहने वाला है, तो ऐसे में आगे चलकर अगर हम देखें तो वो कितना बड़ा चैलेंज होगा। और जो सिक्योरिटी की बात सर मैंने आपसे पूछी थी, इसमें खबर यह भी आ रही थी कि एआई को भी सिक्योरिटी में लगाया जाएगा, सर उस पर भी अपना जवाब रख दीजिए। जी जरूर। देखिए, आज जो टेक्नोलॉजी है तो हमारी वो टेक्नोलॉजी नहीं है। 10 साल में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, जिसमें न सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बल्कि रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग और ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं। इसके अलावा नाइट विजन डिवाइसेस, को ये समझे कि रात के कर्मचारी नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन डेडिकेटेड सीसीटीवी नेटवर्क, एरियल रिकॉनेजेंस, इसके जरिए मान के चलिए कि चप्पे चप्पे पर पूरी निगाह है और कोई भी संदिग्ध या कोई फालतू हरकत होती है उसको वहीं पर निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उसको पता भी नहीं लगेगा कि उसके साथ क्या हुआ। क्राउड मैनेजमेंट का एक कंटिजेंसी प्लान होता है। कहीं सब प्लानिंग के बाद भी अगर दुर्घटना होती है तो कंटिजेंसी प्लानिंग होता है, जिसमें इवैक्यूएशन, एयर इवैक्यूएशन, रोड इवैक्यूएशन, स्ट्रेचर इवैक्यूएशन, जैसे हमारे जो है वृद्धजन है, वरिष्ठ नागरिक हैं, और इसके अलावा जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है उसके निराकरण के लिए तमाम कंटिजेंसी प्लान्स हैं। लेकिन बावजूद कंटिजेंसी प्लान के कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती हैं, उसके लिए भी जो मौजूदा अधिकारी हैं स्वविवेक से वहां निर्णय लेकर के वांछित कार्रवाई करेंगे। क्राउड एक ऐसी चीज है पानी की तरह, उसका डाइवर्शन, डाइग्रेशन और उसके बारे में एक डिटूर बनाने की आवश्यकता रहती है, जो कि मैं संतुष्ट हूं कि भली भांति बनाया गया है, जिससे कि क्राउड एक स्थान पे इकट्ठा न हो। उस क्राउड को स्कैटर करके, जिससे कि बिना किसी भीड़ भाड़ भब्बड़ के, क्योंकि ये बताया गया केवल 15 मिनट के 2 अंतराल में जब भोग लगेगा, पूरे समय दर्शन की एक अभूतपूर्व सुविधा उपलब्ध रहेगी भक्तजन को। और उसमें सुचारू रूप से कर्मचारी प्रशिक्षित हैं, कोई आपत्तिजनक या कोई उग्र व्यवहार नहीं करेगा, सामान्य शिष्टाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरीके का अगर व्यवहार होता है, इस तरीके का पारस्परिक समन्वय होता है, वीआईपी तत्काल जाने से परहेज करते हैं, तो मुझे कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ रही है। बिल्कुल, एक एक करके, बिल्कुल ये बहुत सही बात है, क्योंकि आज अगर सरकार अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी कर रही है, प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि आप धीरे धीरे और तमाम व्यवस्था को देखकर, प्रोटोकॉल्स को देखकर और जो भी दिशा निर्देश है उस हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग कीजिए। चंद्रांशु जी, आपसे जानना चाहूंगी 22, 23
और आज 24। 22 को प्राण प्रतिष्ठा हुई, 23 को आम लोग वहां पर पहुंचे, जो थोड़ी सी अव्यवस्था हमने कल देखी थी, लेकिन उसके बाद शाम होते होते चीजें दुरुस्त होने लगी। आज आप कितना माहौल देख पा रहे हैं कि किस तरीके से क्या लोग आज सुचारू रूप से दर्शन कर पा रहे हैं, और कितनी फुटफॉल, क्योंकि आप तो अयोध्या में, बताइए जरा कितनी फुटफॉल आपको वहां पर नजर आ रही है? नवजोत जी, कल की भी अति भीड़ में कोई उसकी गिनती मानक मत मानिए, क्योंकि 22 तारीख से ही, 22 जनवरी से ही ना, वो जो अयोध्या है ना, जिसके लिए हम लोग बार बार कहते थे 500 साल की जो घटना गिनाते थे ना, अब वो सब सारे दिन बीत चुके हैं। और यहाँ के जितने भी जन हैं, जितने राम भक्त हैं, वो जानते हैं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और अनुशासन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो अब तो यहाँ के लोग एक ही चीज गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सो का, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषम। बिल्कुल। चलिए चंद्रांशु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चंद्रांशु जी महाराज, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि मेरा सवाल वही था कि किस तरीके से, आप अपनी बात पूरी कीजिए, कि किस तरीके से पहले के मुकाबले अब अयोध्या में भक्त बड़ी संख्या में मौजूद है, पहली बात, और हर कोई चाहता है कि बिना वक्त गवाए जितनी जल्दी प्रभु के दर्शन कर लें वो अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर तमाम सुविधाओं का भी ख्याल रखना होगा, और किस तरीके से सरकार की एडवाइजरीज है उसको भी ध्यान में रखते हुए आना होगा। निश्चित तौर पर अनुशासन तो देखिए, इतने चिर परिचित और इतना मतलब स्वयं 500 वर्ष लगे हुए हैं, और कहीं न कहीं लगातार 70-75 वर्षों से बड़ा एक आंदोलन रहा, और जिस तरह से निमंत्रण के नाम पर भी एक बड़ा प्रोपोगंडा चलता रहा, तमाम देश भर के राम भक्त के आराध्य भगवान है, और सभी के मन में दर्शन करने की इच्छा है, और वो इतनी संख्या में है। अयोध्या इतनी बड़ी कोई जगह नहीं, इतना बड़ा स्थल नहीं था कि एक साथ यहाँ की, जैसे पूज्य राजूदास जी महाराज जी कह रहे हैं, यहाँ की संरचना ऐसी है, पहले भी लाखों लोग रहे हैं, और उसे आचार्य कोई नहीं था। तो निश्चित तौर पर प्रशासन व्यवस्था कर रही है लगातार, और प्रशासन के अनुशासन में ही व्यक्ति को आना चाहिए। जैसे सरकार भी बार बार आग्रह कर रही है कि आप एक बार यहाँ से गाइडलाइन जारी होती है, हम सबके साथ भी वही है, रूट चेंज होता है, रूट डाइवर्जन का कोई मैप आता है, हम लोग सब लोग उसके अनुसार ही चलते हैं। तो निश्चित तौर पर यह जरूरी है कि जितने भी लोग आए, सब लोग भी स्वयं से आग्रह करते रहते हैं, जो हम लोगों से पूछते हैं कि थोड़ा प्रतीक्षा करके थोड़े दिन बाद जब आपको बिल्कुल स्थिति अनुकूल हो तो ही पूरी तरीके से आए। तो निश्चित तौर पर इतना जरूर निवेदन सभी से रहेगा कि सब अनुशासन के साथ आए, और जो भी मतलब जोश में होश न खोए, श्रद्धा भक्ति के साथ में अनुशासन को ध्यान के रख के दर्शन करें, तो मुझको लगता है किसी को कोई असुविधा नहीं होगी और सभी को दर्शन मिलेगा। बिल्कुल, और वो पेशेंस, धैर्य रखने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। संदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ है। संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई अपना प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अपना टूर प्लान कर रहा है, तो क्या एडवाइस आप उनको देंगे, किस किस तरीके से वो अपनी पूरी प्लानिंग करे? देखिए, हम लोग जो भी नवजोत जी प्लान करते हैं, उसमें हम अपने गेस्ट को, अपने जो लोग आते हैं, उनको हम एक पूरी आइटनरी बना के देते हैं। अभी हमारे पास देशों से नहीं, विदेशों से भी आ रही हैं क्वेरीज कि आप हमें अयोध्या का दर्शन के जो को आइटनरी में हमारी शामिल करिए। तो आने वाले टाइम में अभी भी आप देख रहे हैं, वर्ल्ड के एक से एक 5 स्टार 7 स्टार ब्रांड्स अयोध्या में अपने होटल, ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, फ्लाइट्स हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आने वाले दिनों में जैसे कि महंत राजूदास जी ने कहा कि 18 लाख है, तो शायद ये संख्या अगर हम अपने देश और विदेशों की मिलाएं तो वो बहुत 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 ज्यादा होगी, और जिसकी की व्यवस्था हमको पहले से करके चलनी पड़ेगी। तो कोई, मेरे ख्याल से कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि हमारा शासन, हमारा प्रशासन सब इतना सक्षम है और सब लोग इतने तत्पर हैं इसको लेके। बिल्कुल। तो विक्रम जी हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह जी, आपसे भी यही सवाल कि जो भी कोई अपनी प्लानिंग कर रहा है कि हम अयोध्या जाके प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या एडवाइजरी होनी चाहिए, उनको क्या कुछ करना चाहिए? धीरज, धैर्य, रघुपति चरण हृदय दही ताहि मधुर फल खाए। राम जी को अपने हृदय कमल में रखें और फिर मधुर फल अयोध्या के खाएं। उसके लिए जरूरी है धीरज के साथ, भक्ति भाव के साथ जाएं। अयोध्या का इतना विकास, ये तो बिल्कुल आश्चर्यजनक है
कि सरजू के उस पार गोंडा में से होटल्स बन गए हैं, बाराबंकी तक अयोध्या और बाराबंकी तक बिल्कुल दोनों तरफ होटल बन गए। वरना एक युग था कि जब बिरला धर्मशाला और जानकी महल के अलावा कोई स्थान भी नहीं था, लेकिन आज तमाम विकल्प हैं, होम स्टे मौजूद हैं। लेकिन धीरज, धैर्य और जानकार लोगों से सूचना प्राप्त कर वहां पर जाएं, क्योंकि जैसा कि ये विद्वान पैनलिस्ट ने अभी अवगत कराया कि धोखा फरेब करने वालों की कमी नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन हो, जो निमंत्रण पत्र का फ्रॉड कर सकते हैं, वहां दर्शन के नाम पे फ्रॉड कर सकते हैं, दान दक्षिणा के नाम पे फ्रॉड कर सकते हैं, उनसे बाज आए। अज्ञात लोगों से जिनके मानक पूर्ण न हो, उनसे संपर्क न करें। अनावश्यक और अकारण जो लिंक्स आते हैं कि जो आपको सहूलियत देंगे, बिल्कुल न करें। जो सरकारी मान्यता प्राप्त, अधिकृत और व्यवस्थित जो संस्थाएं हैं, केवल उन्हीं के माध्यम से अपनी फ्लाइट, अपनी ट्रेन टिकट्स, अपने स्टे की व्यवस्था करवाएं और उसको पूरा देख करके उनकी पूरी बैकग्राउंड और ड्यू डिलिजेंस करने के उपरांत करें। क्योंकि ये ऐसा है कि यहाँ पे आपराधिक गण भी बहती गंगा में, बहती सरजू में हाथ धोने से बाज नहीं आते हैं, और उनके कई ऐसे हैं जो बेनकाब भी हुए हैं। अगर किसी के साथ भगवान न करे कोई धोखा हो, अगर हो तो ऑनलाइन फ्रॉड जो साइबर फ्रॉड का है उस पर कंप्लेंट करें। 112 के ऊपर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, और कहीं पर अगर कोई आप असमंजस या असहज स्थिति में हो, तत्काल 112 पे आप फोन करें और आपकी तत्काल पुलिस और प्रशासन की सहायता आपको उपलब्ध रहेगी। बिल्कुल, और इसी के साथ विक्रम सिंह जी मैं एक और चीज जोड़ देती हूं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आरती में भी शामिल होना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात, क्योंकि जिस तरीके से विक्रम जी ने कहा कि आप फ्रॉड का किसी शिकार ना हो जाए, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर लगातार आपको तमाम अपडेट्स मिल जाएंगे। सरकार की तरफ से एडवाइजरीज वहां पर क्या क्या है वो मिल जाएंगी, उसको देखते रहे, पढ़ते रहे और उसके बाद ही अपनी प्लानिंग कीजिए। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि गुड न्यूज टुडे पर हर दिन हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कितना फुटफॉल है, क्या क्या एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी की गई है। महंत राजू दास जी भी हमारे साथ मौजूद है। महंत जी, हालांकि देखिए, आरती में शामिल होने के लिए हर कोई आतुर है कि वो जाए, लेकिन सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी है और जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि केवल 30 ही लोगों के पासेस इशू होंगे सुबह और शाम के। हालांकि आगे जाकर देखकर इसकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। नहीं, देखिए, हम तो निवेदन करेंगे, हम तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि भगवान राम आपको रोज मिलेंगे, नित्य मिलेंगे, सब दिन मिलेंगे। घर बनाने की जरूरत नहीं है क्या कि हर व्यक्ति उत्साहित है कि इतने दिनों के बाद ये पल, ये क्षण, ये अवसर। अभी आईजी साहब बोल रहे थे, जिस प्रकार से पहले हुआ करता था 2 जगह, एक बिरला धर्मशाला, जानकी महल ट्रस्ट। अब इतनी बड़ी संख्या को इतनी व्यवस्थित लाना, रुकवाना, दर्शन पूजन कराना प्रशासन के लिए चुनौती भरी काम होता था। होता क्या था कि पहले जितने भी आश्रम है, जितने मठ है, जितने मंदिर में भक्त आते थे, अपना दरी बिछाए, बोरा बिछाए, स्वामी जी ने, महंत जी ने, धर्माचार्य ने अपना उनको दिया और बोरे पे बिछा के लेट गए। अब क्या है कि इतने वीवीआईपी आ रहे हैं, वो बोरे पे नहीं सो सकते हैं। इसके नाते प्रयास प्रशासन ने किया है लगातार। जब से 3 वर्षों में हमने 3 वर्षों में देखा है कि ऑलरेडी लमसम 50 से ऊपर होटल और धर्मशाले तैयार हो गए। 50 से ऊपर, 1-2 नहीं, 50 से ऊपर धर्मशाले, होटल व्यवस्थित हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सुखद समाचार है। और रही कि हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। जो तीर्थ क्षेत्र ने जो एक फरमान जारी किया है, एक जो उनका व्यवस्था है कि आप ऑनलाइन करके पास बनवा कर तभी आप आरती में शामिल हो, और 30 व्यक्ति एक बार आरती में शामिल होगा। थोड़ी सी संख्या बढ़ाने के लिए चल रहा है, और भी जो 4 आरती हैं उसमें भी अभी शामिल करने की योजना चल रही है। तो समय आने पर देखते हैं कितना क्या किया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, बहुत बढ़िया हो गई है। हर व्यक्ति, स्थिति में कोई खराबी नहीं है। थोड़ा सा एक दिन अव्यवस्था, एक साथ इतने लोग को आ जाना, और हर व्यक्ति पहले मैं दर्शन करूं, पहले मैं दर्शन करूं, पहले मैं दर्शन करूं, पहले मैं दर्शन करूं, इसके आपाधापी में था कि प्रशासन के भी लोगों को दर्शन करना था, प्रशासन के भी लोग लालायित थे, हर व्यक्ति लालायित था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। ये छोड़िए, साधु संत तक लालायित थे, रो रहे थे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, खूब बड़े लोग हैं, बहुत बड़े धर्माचार्य हैं। एक बार दर्शन करके मैं मेन गेट पे ही था अंदर दर्शन कराने में, एक बार दर्शन करके गए, फिर देखा उनको दोबारा भी, फिर कुछ देर बाद गए, 1.5 घंटे बाद, फिर उनको 3 घंटे बाद देखा दर्शन। तो आदमी इतना भाव विभोर है कि कोई छोड़ने के तैयार ही नहीं है, तो क्या किया जाए। लेकिन
प्रशासन के सहयोग से और आपसे आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, सभी राम भक्तों से, सभी सनातनियों से आराम से आए, बारी बारी से आए और प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको फॉलो करते हुए, ट्रस्ट की जो व्यवस्था है उसको फॉलो करते हुए आए और आप दर्शन पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज बहुत सुंदर दर्शन हो रहा है, कोई समस्या नहीं। कल रात्रि में भी बहुत सुंदर दर्शन हुआ। कल रात्रि में 9 बजे यहाँ से 200 लोग हनुमानगढ़ी से गए हैं और पुनः वहां से दर्शन करके वापस आए हैं आनंद पूर्वक, मुश्किल से 7 मिनट, क्योंकि हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि को दूरी जाने में 3 मिनट लगता है और 3-4 मिनट दर्शन, कुल मिला के 10 मिनट में वो लोग आ गए थे दर्शन करके। तो व्यवस्था बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपाधापी ना करें, आप व्यवस्थित जाएं और प्रशासन का सहयोग करें और प्रशासन जिस प्रकार से कहती है उसको फॉलो करते हुए दर्शन करें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हाँ, भक्तों का जनसैलाब उतर चुका है, उमड़ चुका है। हर व्यक्ति आज लमसम नहीं, सवेरे से फोन बजी रहा है, एक भी मिनट, जितना देर आपके साथ मैं पैच हूं तब से एक भी मिनट फोन बंद नहीं हुआ है, कोई न कोई फोन कर ही रहा है। सबका यही उद्देश्य है, महाराज जी दर्शन कब मिलेगा? तो भैया 1 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, यही वार्ता हो रही है। आप आराम से आइए, शांतिपूर्वक आइए, आनंद से दर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है और मेरे ख्याल से ये आज तमाम भक्तों को सुननी भी चाहिए महाराज जी की बात, क्योंकि खुद हनुमानगढ़ी के महंत भी और वहीं पर हैं। और जैसा आपने कहा कि 3 मिनट का वक्त लगता है, 3 मिनट में गए और 4-5 मिनट में दर्शन करके 10 मिनट में वो वापस भी आ गए। चंद्रांशु जी, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि सुचारू तमाम व्यवस्थाएं ठीक तरीके से चले, इसके लिए पूरी कोशिशें लगातार की जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि धैर्य बना के रखने की भी जरूरत है। लेकिन भक्त भी हैं कि 500 साल का इंतजार है, अब इंतजार खत्म हुआ है तो वो और इंतजार नहीं करना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर नवजोत जी, अभी तक भगवान अस्थाई मंदिर पर शिफ्ट किए हुए तो बैठे हुए थे, वहां पर विराजमान थे। तो वहां पर 30 पास जो जारी करने का कारण यह था कि वहां पर जगह ही उतनी नहीं थी। अब तो भगवान राजा राम सरकार भव्य दरबार में लालजी सरकार विराजमान है, दिव्य छटाओं के साथ में, जगह बहुत है। तो 30 पास तो पहले का था, अभी जल्दी ही ज्यादा से ज्यादा पास जारी होंगे, क्योंकि कैंपस अब बड़ा है, व्यवस्थाएं बड़ी हैं, जगह भी बहुत पर्याप्त है। तो ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग उसका लाभ उठा सकें, दर्शन कर सकें, उसकी व्यवस्था ट्रस्ट लगातार पहले से सोच करके रखा है। हमको लगता है कि जल्दी वो निर्देश भी आएगा और जो आरती का पास हम लोग जारी करवाते थे पहले अपने अपने लोगों का, ऑनलाइन जो व्यवस्था होकर के जाती थी, एक बड़े पैमाने पर होगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि और दर्शन सुव्यवस्थित कैसे हो, आरामदायक कैसे हो, सुखद कैसे हो। हम लोग कभी कभी जब मानी चंपत राय जी के पास, भाई साहब के पास बैठते हैं, तब भी बार बार उनके जीवन में यही चलता है कि सब कोई आने वाले आगंतुक जितने हैं, उनके दृष्टि में भी सभी लोग भगवान के भक्त हैं, सभी की सेवा करना कर्तव्य है, ऐसा ट्रस्ट पहले से मान करके चल रहा है। तो निश्चित तौर पर हर आयाम को लेकर के कैसे उतरेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कैसे सुगमता के साथ उतर करके पहुंच जाए, हर बिंदु बिल्कुल। चलिए, चंद्रांशु जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तमाम खास मेहमान और भी हमारे साथ है। लेकिन एक सवाल मैं महंत राजूदास जी से जानना चाहूंगी। महंत जी, अभी आज की तारीख में, क्योंकि यही सवाल मैंने चंद्रांशु जी से भी पूछा था, आज तीसरा दिन है, 22 को प्राण प्रतिष्ठा हुई, कल से आम लोगों के लिए खुला और फिर आज भी लोग दर्शन कर रहे हैं। अभी तक वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं मौजूद हैं? अगर हम श्रद्धालुओं की नजर से देखिए, क्या क्या व्यवस्थाएं अभी तक वहां पर मौजूद हैं और जरूरत किस किस चीज की है? व्यवस्था चाकचौबंद है, व्यवस्था बहुत सुंदर है। हर व्यक्ति का प्रयास है कि दर्शन वहां तक सुलभता से पहुंचे। प्रशासन ने पहले से, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने और प्रशासन की लोगों की मीटिंग आज से नहीं, मंदिर निर्माण समिति की और बहुत पहले से चल रही है। उसमें सिर्फ एक ही दिन अव्यवस्था हुई है, बाकी किसी दिन अव्यवस्था नहीं हुई और लगातार व्यवस्था चाक चौबंद है। भक्त अगर आते हैं तो है क्या कि अभी थोड़ी सी अभी वाहन की पास में रोकने की व्यवस्था थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन दूर में जो व्यवस्था जो प्रशासन ने किया वो बहुत सुंदर है। थोड़ा पैदल क्या है क्या कि हर व्यक्ति सोचता है कि हम सीधे मंदिर तक कहाँ पहुंचे, पैदल ना चले, सीधे संसाधन से पहुंचे। तो उसके नाते प्रशासन के द्वारा और ट्रस्ट के द्वारा कुछ वाहन व्यवस्था की गई थी, लेकिन उस वाहन से काम चलने वाला नहीं है, उस वाहन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि उतनी जगह हमने जो रोड चौड़ीकरण किया है, आपने देखा होगा बीच में बड़ी बात और विवाद चल रही थी कि सरकार सबको तोड़ रही है, सरकार सबको उजाड़ रही है, सरकार सबको परेशान कर रही है।
आज जो अयोध्यावासी हैं वो यही कह रहे हैं कि और 5 हाथ हम लोग दे दिए होते तो और व्यवस्था थोड़ी सी अच्छी हो जाती। मतलब संसाधन भी किसी का एक लाइन में चलाया जा सकता था, वो लोग यहाँ तक आ सकते थे। तो पूरी नगरी को पुनर्बसाना तोड़कर ये कठिन प्रशासन के लिए चुनौती था, लेकिन प्रशासन इसमें कामयाब हुआ भी। और मंदिर निर्माण से पहले जो दूरदर्शिता योगी जी ने दिखाई वो प्रशासन के लिए बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, सुखद पल था। हाँ। नहीं तो आज स्थिति कुछ और होती। बिल्कुल, आज स्थिति कुछ और होती। विक्रम सिंह जी, महंत राजूदास जी की बात कोई थोड़ा सा आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। अयोध्या क्योंकि बदली है, बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, आपने क्या बदलाव देखे और किन बदलावों की और जरूरत अभी आप महसूस कर रहे हैं वहां पर? और इसमें भी जैसे महंत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ट्रैफिक एडवाइजरीज भी कम से कम लोगों को पढ़ लेनी चाहिए पहले। नवजोत जी, बहुत सारगर्भित बातें महंत जी ने कही है, मैं पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन जो अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी और इन स्केल ऑफ 1:10 अगर हम आज 6 पर हैं तो हमें कम से कम इसको 11/10 पे आना है, जिसमें होटल स्टे है, होटल है, ट्रैफिक है, सड़कों का चौड़ीकरण करना है, अतिक्रमण का हटाया जाना है। इसके अलावा पुलिस का कॉन्डक्ट सॉफ्ट स्किल है और टेक्नोलॉजी का यूज है। जो हमारे SOPs है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उनको पुख्ता करना है। मैं समझता हूं कि किसी भी नई व्यवस्था में सीखने का सबको अवसर मिलता है, सीखेंगे भी और हम अपने को तैयार भी करेंगे। रेपिटिशन, इंटरनलाइजेशन एंड हैबिट, हम जितना रिपीट करेंगे वो फिर आदत में शुमार होगा। फिर हमें बार बार अपने रूल बुक को नहीं देखना होगा, लेकिन एडवाइजरीज देखना और उसके आधार पर हमको कार्रवाई करना। जैसे अब हम मौसम की जानकारी लेकर के ही कभी हम फ्लाइट में जाते थे, इसी तरह किसी बड़े तीर्थ स्थान में, किसी भी ऐसे आयोजन में जब हम जाते हैं तो जो करंट एडवाइजरीज हैं, जो करंट स्थितियां हैं, उसको अगर पढ़ के जाएंगे तो हम तैयार होके जाएंगे। तैयार होके जाएंगे तो कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति नहीं होगी कि जिससे हम हतप्रभ हो जाएं। और अगर हम पूरी तरह से तैयारी में जाते हैं और अपने पास वांछित फोन नंबर स्पीड डायलिंग में रखते हैं और तैयारी के साथ हमें मालूम है कि शासन प्रशासन हमारी सहायता के लिए है, तो हम पूरी तरीके से तैयार होंगे। लेकिन जिस चीज की ज्यादा जरूरत है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरी चीज चिकित्सा व्यवस्था, तीसरी चीज है कि अगर हमको वहां पर चिकित्सा व्यवस्था में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शायद उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं जितनी कि लखनऊ में हो, तो अगर ऐसी व्यवस्था आती है तो अयोध्या से लखनऊ या काशी ले जाने में हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, एयर एम्बुलेंस आदि हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भोजन की सुपाच्य, अमावा मंदिर में, हनुमानगढ़ी में तमाम भंडारे चल रहे हैं, तो उनकी गुणवत्ता को हमेशा बनाए रखना हो, जिससे कि सुपाच्य और सात्विक आहार तीर्थ यात्रियों को हमेशा उपलब्ध रहे। इसके साथ ही जो आपराधिक गतिविधियां हैं, उसके ऊपर कड़ी दृष्टि की इतना आवागमन हो रहा है तो लोगों की, चोरों की भी बन आती है। इसलिए अवांछनीय और आपराधिक तत्वों पर भी दूसरी तरीके से और जो सामरिक नजर है वो तो रहनी ही चाहिए। जी, चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि हर कोई अपने प्रभु के दर्शन जल्दी से जल्दी कर लेना चाहता है। 500 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ है, लेकिन वही बात है कि एडवाइजरीज एक बार देख लें। सरकार की तरफ से जो भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं, अपनी ट्रेवल को, अपने ट्रिप को प्लान करने से पहले कम से कम वो देख ले और किसी भी धोखाधड़ी का शिकार ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम एडवाइजरीज क्या क्या है वो आपको राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर आ जाएंगी। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।